फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग में, कहाँ तक कवर किया था। ये हमने आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बताया था। तो मैटर उसकी क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, पिछली वीडियो में मुझे यहाँ पे एंड करना था लेकिन मैं इसको भूल गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत पूछा जाता है। इस वीडियो सीरीज़ का जो आपकी मैं ये क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, एक एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। डिटेल में मुझे नहीं बतानी है, आपके एंट्रेंस में जितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही बताऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। चाहता तो मैं घंटे भर की आपको कर सकता था, आधे से ज़्यादा मैं आपसे बात कर सकता था, फालतू की चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सकता था, लेकिन वो सब चीज़ें बेकार है। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सिलेक्शन है, बस। ठीक है, तो चलिए कहाँ गया। सबसे पहले आती है यहाँ पे लिखा हुआ डिफ्यूजन। देखिए, इसका मतलब समझिएगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है, अभी तक आपने मैटर के बारे में समझ में आ गया था। मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सराउंडिंग्स में या आपको ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। और मैटर का क्या है, अपना मास है और उसका स्पेस है और उसका वॉल्यूम है। ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात आती है डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन वो होता है जब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो होते हैं खुद से इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप से। ठीक है, तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और हीटिंग से, जब अगर हम हीटिंग कर दें तब डिफ्यूजन जो है उसका जो रेट होता है, रेट का मतलब होने का प्रोसेस जो होता है वो फास्टर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने इसमें वीडियो सीरीज़ में, इस लेक्चर में, हर वीडियो सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज़ें लिखूंगा। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके इंटरेस्ट में पूछा जाता है। ये इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। हीटिंग से डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। यानी अब इसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बस ध्यान रखिएगा। डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने से, हीटिंग नहीं हो सकता, वहाँ टेम्परेचर भी हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो होता है इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। पानी का एग्जांपल आप देखिए, समुद्र देख लीजिए, तालाब देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, मछलियाँ रहती हैं उसमें, कैसे रह रही हैं? सांस ले रही हैं। दैट मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन। अब मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में कि चाहे वो हवा हो चाहे कुछ भी हो, सब एक चीज़ क्या है, ये मैटर है। ठीक है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, यानी पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो स्पेसेस है उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है, यानी इंटरमिक्स हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। अदरवाइज़ अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं होती सारी मछलियाँ मर जाती। और मिनिमम जो फिश होती हैं उनको रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट 4% ऑक्सीजन उस पानी के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, आप सभी जानते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड कोई भी चीज़ होती है ठोस होती है। लिक्विड क्या आप सभी जानते हैं, और गैस क्या है वो भी आप सब जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो आपने कोई भी चीज़ सॉलिड देखी होती है तो उसकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में मैंने ये लिख दिया है। सॉलिड जो होती है उसकी डेफिनेट शेप होगी और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन फिक्स वॉल्यूम्स होता है। ध्यान रखिएगा, फिक्स वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। और दूसरी बात, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ना के बराबर कंप्रेस नहीं होता है। कंप्रेस मतलब दबाओगे तो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। यानी जो शेप होती है वो उसको मेंटेन करके रखते हैं बराबर, मतलब उसकी शेप चेंज नहीं होती है। ठीक है, व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। आउटसाइड मतलब फोर्स है, जब आप बाहर से उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप में कोई डिफॉर्मेशन यानी कोई चेंज या कोई बदलाव नहीं होता है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स। यानी सॉलिड जो होता है फोर्स जब उस पर लगेगा तो टूट सकता है। ठीक है, बट उसकी चेंज शेप जो होती है
वो नहीं चेंज होती है। तो हमने कुल मिला के इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आई, दे आर रिजिड। ये ध्यान रखना, रिजिड का मतलब पता नहीं होता, रिजिड का मतलब होता है, ये आप देखिए इस पूरी चीज़ से निकल के आ गई, वो चीज़ टूट जाएगी लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स सॉलिड्स आर रिजिड। नेक्स्ट चीज़ आती है लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड क्या है, यानी कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में हो। अब लिक्विड का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, किसी भी कंटेनर में डालते हैं, किसी भी बर्तन में डालें वो वही शेप ले लेता है। दैट मीन्स कि लिक्विड स्टेट फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स शेप का मतलब क्या होती है, जिस भी फिक्स शेप का मतलब ये एक पर्टिकुलर कंटेनर में आप डाल लें तो वो फिक्स शेप ले लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं कंटेनर के अंदर कोई और शेप ले लेगा, नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर गिलास में जितना पानी है तो आप किसी बड़े उसमें जग में डालेंगे तो पानी उतना ही रहेगा, यानी पानी तो बढ़ तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन वो फिक्स शेप का मतलब है, पहले तो वो गिलास की शेप थी, अब वो आ गई आपकी कंटेनर की या जार की या जग की, ठीक है। उसके बाद दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये वही चीज़ है जिसमें आप डालोगे उसकी शेप ले लेंगे। उसके बाद लिक्विड्स आप जानते हैं, लिक्विड फ्लो करते हैं, ठीक है, और अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। यानी एक कंटेनर में जाएंगे या दूसरी कंटेनर में जाएंगे तो अपनी शेप जो है खुद ही चेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट रिजिड। ध्यान रखिएगा, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, ठीक है, बट कॉल्ड फ्लूइड। इसको फ्लूइड कहते हैं। जो चीज़ फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड को, उसको फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है इसमें गैसियस स्टेट, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें गैस स्टेट। गैसेस सब जानते हैं, आपके घरों में एलपीजी यूज़ होती है, ठीक है, और गाड़ियाँ हैं उसमें सीएनजी यूज़ होती है, ठीक है। एक बच्चे ने पिछली बार सवाल मुझसे पूछा था, एक सवाल पूछा था, वो आया तो एंट्रेंस में बहुत पहले था, एलपीजी की फुल फॉर्म, और उसने दो चीज़ें लिख दी थी। एक तो था लिक्विड पेट्रोलियम गैस और एक था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी लिख सकता है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी लिख सकता है, तो करेक्ट फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक होती है कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी, यहाँ पे छूटा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होती हैं, जो आजकल देखा होगा दिल्ली वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ऑटो वगैरह में, ठीक है। उसके बाद गैस जो होती है, इसमें गैस की एक प्रॉपर्टीज़ होती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है कि अच्छा खासा एक वॉल्यूम जो होता है एक छोटे से सिलेंडर में आ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स वगैरह में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा, इस सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह का होता है, ठीक है, और उसमें काफ़ी जो है कंप्रेस करके गैस होती है, ठीक है, ताकि वो कंप्रेस करके हो जाती है और इजीली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें चीज़ आती है मैटर चेंज इट्स स्टेट। किस तरीके से मैटर अपनी स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से चेंज करते हैं, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स चेंज ऑफ टेम्परेचर। दैट मीन्स चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसकी शेप चेंज वो हो जाएगी, स्टेट चेंज। स्टेट का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में जाना और लिक्विड से गैस में जाना, ठीक है। आप सभी जानते हैं अगर आइस को आप हीट करेंगे तो सबसे पहले वो पानी बन जाता है, और पानी के बाद और उसको फर्दर हीट करते हैं तो वो वेपर बन जाता है। ये क्या है, ये स्टेट ही चेंज हो रही है। यानी पहले सॉलिड था, बर्फ़ क्या है, सॉलिड से वो कहाँ गया लिक्विड, लिक्विड से कहाँ गया वो वेपर में चला गया। तो ये चेंज ऑफ स्टेट है। चेंज ऑफ स्टेट हो किसकी वजह से रही है, ध्यान रखिएगा, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे जाइए, अब मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ये तो मैंने फिगर से आपको डिपिक्ट कर दिया है। उसके बाद आगे देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, यानी जब सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है, आपको ये चीज़ बताई थी, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये मूविंग में होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग में होते हैं, ये भी चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। दैन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, अगर जब टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जब कोई पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब जब बढ़ जाती है तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। और जो हीट हम दे रहे हैं वो ओवरकम कर जाती है। ओवरकम का मतलब क्या है, उस पर डोमिनेट कर जाती है। डोमिनेट से ये समझ मतलब हावी हो जाती है,
यानी अब उसकी जो ताकत होती है वो ज़्यादा निकल कर आ जाती है बनिस्बत उनके जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपस में, उससे ज़्यादा वो हीट एनर्जी निकल कर आ जाती है। और नतीजा ये होता है कि जो पार्टिकल्स की जो फिक्स पोजीशन होती हैं, अपनी पोजीशन पे होते हैं, वहाँ से वो मूव कर जाते हैं, ठीक है, मूविंग फ्रीली और भागने लगते हैं, ठीक है। और एक स्टेज तब आती है जब वो पार्टिकल्स जो है, सॉलिड जो होता है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है और वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये पूरा एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, होता एक्चुअल में यही है, ठीक है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड बन जाता है एट ये ध्यान रखिएगा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एक इंडिकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट मीन्स उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा था पार्टिकल्स के बीच में, और जो कम टेम्परेचर पर होगा, दैट मीन्स उसमें पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस जो होता है 273.15 केल्विन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। और आज की इस वीडियो में आकर के ये 3 चीज़ें रह जाती हैं। फ्यूज़न क्या कहलाता है? पहली चीज़ है फ्यूज़न, दूसरी है सब्लिमेशन और तीसरी है डिपोजिशन। तो सबसे पहले फ्यूज़न देख लेते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी वो मेल्टिंग का तरीका जिसमें एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है मैटर, तो उसको कहते हैं फ्यूज़न। ये ध्यान रखिएगा, बहुत देसी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी वो पूरा प्रोसेस जिसमें एक चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड से मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं और ये एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इसको क्या कहते हैं? फ्यूज़न। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अब देखिए, सॉलिड से लिक्विड, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, सॉलिड टू लिक्विड क्या बोलेंगे? इसको फ्यूज़न। उसके बाद सॉलिड टू गैस जाएगा तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। और एक चीज़ होगी गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, तो इसको बोला जाता है डिपोजिशन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीसरे है कि अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। देखिए, ये भी चीज़ है, लिक्विड नहीं बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है और यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड बन रहा है, यानी गैस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसको कहा जाएगा सब्लिमेशन और इसको कहा जाएगा डिपोजिशन, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।